करता है। बजरंग दल, आरएसएस, फलाना ढमकाना हिजड़ा का जितना दल है, इन लोग ये सब करते हैं। बस जहाँ तुम्हारा बाप का सरकार है वहाँ भी खुले आम डंके का चोट में सर उठा के अपना अल्लाह को याद करके प्यार से मोहब्बत फैलाते हुए ईद का नमाज पढ़ा। ना तुम कभी रोक सकोगे, ना तुम्हारा बाप कभी रोक सका था, आने वाला तुम्हारा 7 जन्म रोक पाएगा हमारा नमाज से। इलीगल है। अगर आप इलीगल का बात किए तो हिंदुस्तान में 70 से 70% से ज़्यादा मंदिर है जो जहाँ था पत्थर रख के आज पत्थर का कल मंदिर बन गया, तो उसको भी तोड़ देना चाहिए। किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसका पिछवाड़ा में लात मार के इसके मकबूल नेपाल भेजेगा, और किसी को मुसलमान राष्ट्र चाहिए तो उसको सऊदी अरब या पाकिस्तान का भेज दिया जाएगा। ये कीड़े मकोड़े 2 दिन भोग रहे, ये भी गुजर जाएंगे, और इनके जो 7 जन्म आएंगे वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकेंगे। मुसलमान आप जाग गया है, अब मुसलमान ईटा का जवाब पत्थर से देगा। अगर मुसलमान पत्थरबाज होता तो आज का दिन, ईद का दिन, न जाने कितना मंदिरों में अब तक मंदिरों में पथराव हो जाता है, कितना हिंदू को पकड़ के लिंचिंग कर दिया जाता है, कितना हिंदू को टॉर्चर किया जाता है। मुसलमान इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा था, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जैसा जो भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में तुमको समझाया जाएगा, लेकिन अब इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। और मैं हर मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये लड़ाई हिंदुस्तान बचाने का, संविधान बचाने का, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया, ईद रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ा, तो ईद बहुत अच्छा किया। आप सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग चैनल का माध्यम से सबको ईद मुबारक दिल से। उम्मीद है कि सब खुश है, क्योंकि हम लोगों ने ईद मनाया लेकिन किसी के घर में, किसी के मंदिर में पथराव नहीं हुआ। अच्छा, पथराव नहीं हुआ। तो सबसे पहले बता, ईद का जो आपने नमाज़ पढ़ा किस खौफ में पढ़ा? डर लगा इतना? सबसे पहला बात बार कहता हूँ, मुसलमान तो किसी डरता नहीं है, खौफ बोले कोई चीज़ मुसलमान के अंदर होता नहीं है। लेकिन एक कीड़ा है हावड़ा सिप्पुर में, एक कीड़ा सुरेंद्र वर्मा बहुत फड़फड़ा रहा था, तो उसको तो जवाब ऐसा ही दिया कि वो कौन सा बिल में घुसा, वो अब तक वो बिल से निकला नहीं है, दोबारा कोई उसका बयान आया नहीं है। तो सबसे पहला बात मैं सुरेंद्र वर्मा से कहना चाहता हूँ कि तुमने कहा नमाज़ पढ़ा, नहीं तो लाखों का तादाद में नमाज़ पढ़ा, और तुम सोचते हो कि पश्चिम बंगाल में तुम्हारा अब्बा का सरकार नहीं है इसीलिए पढ़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा बाप का सरकार है वहाँ भी खुले आम डंके का चोट में सर उठा के अपना अल्लाह को याद करके प्यार से मोहब्बत फैलाते हुए ईद का नमाज़ पढ़ा। ना तुम कभी रोक सकोगे, ना तुम्हारा बाप कभी रोक सका था, ना आने वाला तुम्हारा 7 जन्म रोक पाएगा हमारा नमाज से। तो मैं कहना चाहता हूँ, और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी ईद मनाया, लेकिन पूरा दुनिया में ईद मनाया, एक ही दिन में ईद बनता है हम लोग का, कोई हम लोग का डेट चेंज नहीं होता है। लेकिन कोई भी एक इंसिडेंट कोई मीडिया का दिखा दे कि हम ईद का नमाज़ पढ़ने के बाद कोई मंदिर के ऊपर पत्थर मारा, कोई मंदिर को ढाका गया कि यहाँ पे मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ के घर जाएंगे तो मंदिर को ढाक दो क्योंकि मुसलमान लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन ऐसा आपको एक भी इंसिडेंट नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि मुसलमान धर्म जो है शांति का धर्म है, और ये जब ईद मनाते हैं तो शांति से मनाते हैं और पीसफुली मनाते हैं। ये हमारे इस्लाम का टीचिंग्स एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट आवर ईद। लेकिन आप रामनवमी कैसा जुलूस निकालते हो कि आप जुलूस जब निकालते हो तो मुसलमानों को गाली देते हो, मुसलमान को छेड़ते हो, मस्जिद का बाहर जगह तलवार लहराते हो। बस ये आपका और हमारा फ़र्क है। और मैं कहना चाहता हूँ ये फ़र्क हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये फ़र्क है मुसलमान का और कुछ वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कुछ आतंकवादी, जो कुछ तथाकथित संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। बाकी हिंदू का अगर बात कीजिएगा तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा आज तक दंगा नहीं हुआ, और भी इन लोगों का सैकड़ों पूजा होता है, कभी दंगा नहीं होता। बस ये रामनवमी का जुलूस को इन लोग इस तरीके से निकालता है कि जिससे हिंदू मुसलमान का दंगा हो, जानबूझकर ये लोग ये करता है। लेकिन हम मुसलमान लोग ऐसा ईद मनाया, कोई मंदिर में पथराव नहीं हुआ, कोई नॉन मुस्लिम को गाली गलौज नहीं किया। बरसात का जो मेंढक होता है, हिंदू को खतरा है ना, मुसलमान से खतरा है? अगर हिंदू को खतरा है तो मेरा हिसाब से तो मोदी जी को सबसे पहले रिज़ाइन दे देना चाहिए। जिस देश का प्रेसिडेंट से लेके ऊपर से लेके नीचे आला अधिकारी से लेके नीचे तक हिंदू है, जो योगी का तुम गुण गाते हो, जो मोदी का गुण गाते हो, जय श्री राम का नारा लगा के पूरा तुम तहलका मचा के रखे हो, आए दिन मुसलमान के ऊपर लिंचिंग कर रहे हो, मुसलमानों का लिंचिंग और हमारे मस्जिद तोड़ी जा रही है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम कहते हो कि हिंदू मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहाँ दिखाया जा रहा है कहीं पर? अरे बहुत ऐसा मस्जिद है, फिर आप थोड़ा पता कीजिए, आपको पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मस्जिद तोड़ा गया, कल कुछ दिन पहले दिल्ली में मस्जिद तोड़ा गया। मीडिया में कहीं तो कहीं भी दिखाया जा रहा है। नहीं तो फिर बहुत नहीं बहुत, अरे आपको हम लिंक भेज दें, गोदी मीडिया तक दिखा रहे थे, मजबूर है क्या बोले। सड़क बनने, उत्तर प्रदेश में सड़क बनने का बात है तो 400 साल का मस्जिद तोड़ दिया। कौन सा इलीगल है? अगर आप इलीगल का बात किए तो हिंदुस्तान में 70 से 70% से ज़्यादा मंदिर है जो जहाँ था पत्थर रख के आज पत्थर का कल मंदिर बन गया, तो उसको भी तोड़ देना चाहिए। और इलीगल का बात मत कीजिए। अगर इलीगल का बात कीजिए तो हिंदुस्तान में ऐसा इतना ज़्यादा आबादी है जो रेलवे साइड में, फुटपाथ में, सड़क में यहाँ वहाँ सो रहा है, वो लोग घर बसा लिया उसको। जितना भी मस्जिद टूट रहा है, जितना भी मज़ार टूटा जा रहा है, वो अच्छी बात है क्योंकि इलीगल मस्जिद है। नहीं, हिंदू लोग नहीं कहता ये बात। मैंने आपको कहा कुछ देश में कुछ लोग जो देश का अंदर का जो आतंकवादी है, मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर को उस पार से लड़ेंगे। मैं कहता हूँ पहले अपना देश का अंदर जो आतंकवादी, इन लोगों से पहले लड़ो, इन लोगों को बंद करो। ये आतंकवादी जो हिंदू मुस्लिम का दंगा लगाने मांगते हैं, हिंदू को ऐसा नहीं करता है। बजरंग दल, आरएसएस, फलाना ढमकाना हिजड़ा का जितना दल है, इन लोग ये सब करते हैं, बस राजनीति हो रही है, हमें पता है। लेकिन मुसलमानों को छेड़ो मत। अब मुसलमान को छेड़ो तो छोड़ के बात नहीं करेगा। बाप गुजर गए ये करते करते। अब ये सुनिए, आप कौन होते हैं बनेगा? आप बोलने वाले कहे आप कौन है? आपको क्या पता है? का आपका भगवान बन गया जो आपको पता रहेगा? जो मोदी जब कहा मोदी जी अरे मोदी जी अब तक कुछ नहीं बोला है, योगी जी कुछ नहीं बोला। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप एक पत्रकार होने का पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं, तो आप एक पत्रकार होने से पहले सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी होने के नाते कभी भी आप हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसका पिछवाड़ा में लात मार के इसके मकबूल नेपाल भेजेगा, और किसी को मुसलमान राष्ट्र चाहिए तो उसको सऊदी अरब या पाकिस्तान कहीं भेज दिया जाएगा। ये ना देश हिंदू का ना
मुसलमान का ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। और इनका जो जो पूर्वज है वो हिंदू राष्ट्र करते करते गुजर गए। ये कीड़े मकोड़े 2 दिन भौंक रहे, ये भी गुजर जाएंगे और इनके जो 7 जन्म आएंगे वो भी हिंदू राष्ट्र में नहीं बना सकेंगे। मुसलमान अब जाग गया है। अब मुसलमान ईटा का जवाब पत्थर से देगा। और जितना जो फड़फड़ा रहे ये मेंढक कुत्ता बिल्ली का थे, ये लोग चुप हो जाएंगे। अब सुरेंद्र वर्मा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, पत्थर कहाँ बोला मैंने, बोला ईटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मत अल्टीमेट तो आप लोग पत्थर नहीं, बात ये एक कहावत है। मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, मुसलमान शांति का धर्म है। अगर मुसलमान पत्थरबाज होता तो आज का दिन, ईद का दिन, न जाने कितना मंदिरों में अब तक मंदिरों में पथराव हो जाता, कितना हिंदू को पकड़ के लिंचिंग कर दिया जाता, कितना हिंदू को टॉर्चर किया जाता, लेकिन आप एक इंसिडेंट नहीं दिखा पाइएगा। ये कहावत है, बोलने का मतलब है मुसलमान इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा था, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तुम जैसा जो भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में तुमको समझाया जाएगा। अगर तुम प्यार से समझोगे तो प्यार से समझाएंगे, अगर तुम सामने से कुछ करोगे तो रिटेलिएट करेंगे। सीधा बात है भाई, रिटेलिएशन होगा। ये इंसानी नेचर है और इंसान ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपका माँ का घर में घुस के रेप करेगा आपका माँ बहन को, तो आप बोलिएगा नहीं हम बैठ के रहेंगे, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। आपका बाप को आपका सामने मारेगा, आप बोलिएगा नहीं हम पहले थाना में जा रहे। बेशक थाने में जाइएगा, लेकिन आपका बाप को जो मारा उल्टा था पहले मारिएगा। तो ये सब बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। और मैं हर मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये लड़ाई हिंदुस्तान बचाने का, संविधान बचाने का, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने का। जो हिंदुस्तान में अनेकता में जो एकता है वो चीज़ बचाने का लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ और मुसलमान और हिंदू का बीच में है नहीं। कुछ संगठन है, कुछ आतंकी संगठन है जो देश का माहौल ख़राब करने मांग रहे हैं। अगर कोई देश से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उन लोग को सड़क में आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और तथाकथित जो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हैं, हिंदुओं का बात कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ाई है। सबको सड़क में आना चाहिए और लड़ना चाहिए। और हम मुसलमान हैं इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान का होकर बात करेंगे या हिंदू का खिलाफ बात करेंगे। अगर कल गीता के ऊपर भी कुछ गलत बोलते हैं तो हम मुसलमान होने के नाते हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं, अगर तो आप क्या मांग रहे हैं? ईद का दिन हम का चिल्ले करें, ईद का दिन का लड़ाई झगड़ा करें, क्या मांग रहे हैं? इंसान ईद नहीं तो नहीं, वो मकबूल को डराने का तो कोई बाप अब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हमको डरा देगा। क्योंकि इसका मकबूल अगर डरता है तो सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है। ना ही हम कोई गलत संगठन से जुड़े हुए, ना ही मेरे आप पड़ताल कर सकता पत्रकार है आपका जो आपका ग्रुप है, आपका जितना जो आपका कलीग्स है, आप लोग तो बहुत स्टिंग ऑपरेशन करते हैं यहाँ वहाँ घुस घास के। कहीं मेरा भी घुस घास के स्टिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए, कुछ आपको मिलेगा नहीं। और हमेशा इसके मकबूल डंके का छोटे बात करता है। और रहा बात बोलिएगा ऊंचा आवाज़ नीचा आवाज़, बात है इंसान का तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा। और ऊपर से ईद का दिन है, खुशी का माहौल है, इंसान खुशी मना रहा है, फैमिली से मिल रहा है। लेकिन सोचा कि जो कीड़ा फड़फड़ा रहा था हावड़ा सिपुर का, इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। बोला तो नमाज़ पढ़ने देगा, अब तो शायद वो घर में घुस के बैठा होगा। अरे जो अनीस खान के साथ ऐसा हो चुका है तो फिर जब जो इंसान अपना अल्लाह से डरेगा वो इंसान कोई एनआईए कोई सीबीआई किसी से नहीं डरेगा। अगर हम जेल जाएंगे तो आप लोग ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ये चीज़ तो दिल में सोचिएगा। हर इंसान जो मेरा वीडियो देख रहा है कि एसके मकबूल जो लड़का था कभी गलत नहीं बोलता था, हक का आवाज़ उठाता था, अपना देश के लिए बात करता, संविधान बचाने के लिए बात करता था, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करता था, मुसलमान के खिलाफ जो जुल्म हो रहा था उसका खिलाफ बात करता था। ये चीज़ हर इंसान बोलेगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो इंसान बोलेगा अच्छा हुआ चला गया। लेकिन ये होता है कि एक जाता है कि माफिया रेप करके, क्राइम करके, लोगों का पैसा लूट कर, ज़मीन लूट कर, दंगा करके एक इंसान जेल में जाता है। और एक इंसान सच्चा होता है जो उनका नाम भूल जा रहे हैं, जो साउथ का जो हमारा पत्रकार था, ठीक है, सिद्दीक कप्पन, एक वो ऐसे पत्रकार होते हैं जो एक रिपोर्टिंग करने जाते, वो बेचारा नादान थे, उनका अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जेल वेल एनआईए सीबीआई या नॉर्मल यहाँ का होता बहुत दूर चले गए। हम तो उतने बड़े कोई लीडर वीडर नहीं है, मेरे पीछे इतने लोग डरेंगे। अगर मेरा पीछे कोई लगते तो मैं समझ गया ये लोग डर गए। छोटा सा मकबूल जो एक तो मीडिया में बाइट देता उससे अगर डर गया तो इन लोग को पद से हट जाना चाहिए।